अभिनेता सलमान खान के खिलाफ साल 2002 के हिट एंड रन मामले में महाराष्ट्र सरकार ने फिर से मुकदमे के सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की अभियोजन पक्ष की याचिका को नामंजूर कर दिया है और इस तरह सलमान के खिलाफ फिर से मुकदमा शुरू होने की संभावना है। नए सिरे से मुकदमा 12 फरवरी को शुरू हो सकता है। सलमान पर सितंबर 2002 में उपनगर बांद्रा में एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सोए हुए कुछ लोगों पर अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी चढ़ाकर वहां से भाग जाने का आरोप है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 4 लोग जख्मी हो गए थे। मुंबई उच्चतम न्यायालय ने 2008 मालेगांव बम ब्लास्ट मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 फरवरी तक के लिए टाल दी है। ठाकुर पर आरोप है कि उसने नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम धमाकों की साजिश रची थी। इन बम धमाकों में 6 लोग मारे गए थे। प्रज्ञा को 23 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था। प्रज्ञा ने मेडिकल कारणों को आधार बनाकर जमानत मांगी है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में लगातार तीसरे दिन राज्य पुनर्गठन विधेयक के सवाल पर सदन की कार्यवाही ठप रही। किसी भी विषय पर चर्चा के बिना एक घंटे के लिए 2 बार बैठक स्थगित की गई। अलग तेलंगाना के समर्थक और आंध्र प्रदेश को बांटने का विरोध करने वाले दोनों ही पक्षों ने सदन की कार्रवाई में बाधा डाली। केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्चतम न्यायालय को जानकारी दी है कि विदेश फंडिंग मामले में नोटिस दिए जाने के बावजूद उसे आम आदमी पार्टी से कोई जवाब नहीं मिला है। केंद्र ने कहा कि वो इस मामले पर अपनी जांच जारी रखेगा। न्यायालय 5 फरवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी पर कथित तौर पर आरोप है कि उसने फोन कॉल, साइबर प्रचार और अन्य चुनाव प्रचार माध्यमों के लिए फोर्ड फाउंडेशन से धन लिया था। कर्मचारी चयन आयोग 2013 में आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की कुछ केंद्रों पर हुई परीक्षा को दोबारा से आयोजित कराने का फैसला लिया है। ये वही केंद्र हैं जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था। डीएमके परिवार में बढ़ते कलह के बीच पार्टी प्रमुख एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अपने छोटे बेटे स्टालिन की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया है। पारिवारिक कलह के बाद करुणानिधि ने अपने बड़े बेटे एम के अलागिरी को पार्टी से निलंबित कर दिया था। करुणानिधि ने मंगलवार को कहा था कि अलागिरी ने यहां तक कहा कि स्टालिन 3 माह में मर जाएगा। हालांकि अलागिरी ने इन आरोपों से इनकार किया है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर बुधवार तड़के एक बस और टैंकर की टक्कर हो जाने से 8 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। हादसा पालघर तालुक में कूडे गांव के निकट उस समय हुआ जब पुणे से अहमदाबाद जा रही एक लग्जरी बस सामने से आ रही डीजल से भरे एक टैंकर से टकरा गई। टक्कर के कारण दोनों वाहनों में आग लग गई। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मतदान केंद्रों पर बोर्ड डालने के लिए बनाए जाने वाले अलग अलग हिस्सों के वास्ते कार्डबोर्ड या फ्लैक्स बोर्ड इस्तेमाल किए जाएं। उसने कहा कि घटिया किस्म के और पारदर्शी कपड़े का इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बुधवार को भी बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 36 अंकों की गिरावट के साथ 20,647 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 6 अंक की कमजोरी के साथ 6,120 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार में मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल्टी शेयरों की भी पिटाई हुई। हालांकि कैपिटल गुड्स, फार्मा और आईटी शेयरों में खरीदारी देखी गई।